जैसे कि हाल ही में जीएसटी कई चीजों पे बढ़ाया गया है, आइए जनता से पूछते हैं उनके विचार। आपका नाम? मेरा नाम दिव्या है। जैसा कि आपको पता है अभी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है डेयरी प्रोडक्ट्स और ऑयल सीड्स जैसे गेहूं, चावल, दूध, दही, छाछ पर, तो इस पे आपके क्या विचार है? मेरा ये विचार है कि इन सभी पे टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रोज़मर्रा की जैसे चीज़ें हैं, इससे आम जन को बहुत ज़्यादा मतलब लॉस हो रहा है। इन चीज़ों पे कोई भी जीएसटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरा नाम कपिल चावला। नहीं, ठीक है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर जीएसटी की ज़रूरत है सरकार को तो बढ़ाएगी ना, पैसा कहाँ से आएगा। Mohammed Haris. The only thing is these are the products which are consumed like every day. If you are posing GST on each and everything, then I think it's a problem to our common people only. Maybe we can look at the luxurious items or the items which are getting imported to increase the duty to compensate the overall GST which government wants to take, but not on these products. That's my take. मेरा नाम ज्योति। पे मेरा विचार है तो इस पे तो गरीब लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएंगे। बोल रहे फ्री में अनाज दे रहे, राशन दे रहे, पानी दे रहे। जीएसटी लगाने से क्या होता? अमीर अमीर लोगों पे लगाओ ना, सोना पे लगाओ, चांदी पे लगाओ। कैसे टैकल करना चाहिए? अब जीना है तो खाना है, पीना है, दूध दही। हेलो सर, आपका नाम? सुनील थापा। उसको नहीं, उससे नहीं मांग रही जो नहीं कमा रहा है, जिसको कमा रहा है उससे मांग रही ना, इसमें गलत क्या है? लेकिन ये मैं तो जानता हूँ कि देखो, जो गरीब है बेटा वो गरीब ही रहेगा, ठीक है। आपने सोच बड़ी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। पेट्रोल का दाम, अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो पेट्रोल दाम भी चुकाइए। अगर आपकी हैसियत नहीं तो मत खरीदिए। आप और बड़ी बड़ी चीज़ खरीदते नहीं क्या आप लोग? मतलब सही, बिल्कुल सही है जो भी गवर्नमेंट कर रही है, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। हम भी देखो, हालांकि मैं भी जीएसटी रिटर्न भरता हूँ, सब कुछ भरता हूँ, मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसे देखो नुकसान है, लेकिन ऐसे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो कमा रहे हैं उसी का कुछ हिस्सा हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। देखो, हमें इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, इकोनॉमी के बारे में इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें यूज करते हैं और जो हम कमाते हैं उसके अकॉर्डिंग और जो हमें चाहिए होता है, तो हर किसी को चाहिए कि हमें अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छी रोडें मिले, अच्छा सब कुछ मिले, और उसके लिए तो ऑफकोर्स पैसा चाहिए होता है। और पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास? जीएसटी लगना भी जायज़ है, लेकिन इतना नहीं कि लोग कुछ खरीद ना सके। मेरा नाम गुरदीप सिंह सिद्धू है। अभी जैसे कल ही मैं एयरपोर्ट में था तो मैं एक जोक पढ़ रहा था, राइट, कि उसने अगर बोला है कि आपने दूध है तो दूध के ऊपर अगर जीएसटी तो लग गया, लेकिन घर जाके जैसे ही मैंने दूध को उबाला तो दूध फट गया, तो क्या मुझे जीएसटी का रिफंड मिलेगा? और सेकेंडली, अगर उसी दूध का मैंने पनीर बना लिया तो क्या फिर से मुझे डबल जीएसटी देना पड़ेगा? तो इसका मतलब ऐसे होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो जितने भी टैक्स के ऐसे जो आम लोगों के साथ जिसका रिलेशन डायरेक्टली होता है, पहले उनसे पूछ लेना चाहिए, उनसे बात कर लेनी चाहिए। अवाम की आवाज़ ही खुदा की आवाम होती है, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि टैक्स को कलेक्ट करके बहुत से साधन होते हैं, आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। मेरा नाम रोहित कटारिया। बड़े लोगों को तो वैसे ही नहीं फर्क पड़ता, जीएसटी लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन फर्क पड़ता है वो पड़ता है बिल्कुल जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो जिनका डेली उन्होंने कमाना है, उस पे थोड़ा सा होना चाहिए कि इनकी थोड़ा मदद बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से की जाए, ताकि इन लोगों को भी, ठीक है, शाम को चाहे 500 बने, 1000 बने, तो वो अपनी आसान सी अच्छी सी लाइफ जी सके। जी, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। देखिए, जिन चीज़ों से हमारी आजीविका चलती है, जो हमारे रोज़ाना जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अनाज हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स आप कह रहे हो, तो इनके ऊपर में आपने जीएसटी लगाने के उपरांत तो पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हम देख सकते हैं कि हमारे देश में आज एक वक्त का अनाज कई लोगों को नसीब नहीं होता, उनको जूझना पड़ता है।